करेंटली वी आर एट तमिलनाडु। तमिलनाडु काफ़ी कुछ केरला जैसा है बट टोटली केरला जैसा तो नहीं है। हमारी तीर्थ यात्रा की शुरुआत जो हुई है वो है केरला टू मदुरई। तो हम लोग आए त्रिशूर से मदुरई। तो ये हो रहा है हमारा केरला टू तमिलनाडु वाली जर्नी जिसमें आप मेरे साथ चल रहे हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। और आज मैं हूँ तमिलनाडु के मदुरई शहर में। तो मदुरई में मैंने अभी यहाँ पर एक वेटिंग रूम टाइप का लिया है जो आप 1 आवर के लिए ले सकते हो ड्रेसिंग अप के लिए। तो मैं ट्रेन से उतरते ही डायरेक्ट ड्रेसअप हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ उस मंदिर में जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वरन, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली बॉलीवुड में एक मूवी भी आई थी। सो एनीवेज, फर्स्ट टाइम मैं तमिलनाडु के किसी मंदिर में जा रही हूँ। मैंने आज तक केरला के मंदिर देखे हैं, नॉर्थ इंडिया के मंदिर देखे हैं, वृंदावन देखा है, सब देखा है। तमिलनाडु के मंदिर में फ़र्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ। सो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट वीडियोस तो वहाँ अलाउड नहीं होंगी, पर मैं कोशिश करूँगी थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेने का। तो अभी हम दोनों भाई बहन इतने सारे बैग्स लेके जा रहे हैं अपने बैग्स को सबमिट करने, ताकि हम मंदिर के दर्शन काफ़ी अच्छी तरह से कर सकें। भैया काफ़ी लंबे हैं तो मेरे कैमरे की कवरेज में नहीं आ पाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी सबसे पहली डेस्टिनेशन जो कि है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। अच्छा, अगर मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल के बारे में लोग नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 दरवाजे थे जिसमें से मैंने इस वाले दरवाजे से एंटर किया था। ये टेम्पल जो है बहुत ही पुराना हिस्टोरिक टेम्पल है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है माँ पार्वती को और शिव जी को। मीनाक्षी यानी पार्वती और सुंदरेश्वर यानी शिव। मैं आज फिर इंडिया में होने के लिए प्राउड करती हूँ। आप देख सकते हो इंडियन आर्किटेक्चर कितना सुंदर है, कितनी मेहनत लगी होगी इस टाइप के स्कल्पचर को तैयार करने में। आई एम very proud of this. Directly from Madurai, now we have taken the train to Rameshwaram and now we are standing on the scariest bridge, dangerous bridge of India, that is Pamban Bridge. आप सभी का स्वागत है। आप देखिए हम लोग कहाँ पे हैं भैया? रामेश्वरम। हम लोग रामेश्वरम पे हैं और हमारा वो जो बहुत फेमस ब्रिज है वहाँ पर है। अभी यहाँ पे ऐसे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सब कुछ, बट इट्स लिटरली वेरी like what to say, dangerous, whatever word you give, but yes, it's very good experience which we are experiencing right now. We are on that after Mandapalam, I don't know it's Mandapalam or what, but yeah, after that this bridge has come. We are from Madurai to Rameshwaram train. My god, you can see this. We are literally standing on the point where भैया पीछे रहो। My God, it's literally very beautiful to see. मैं आपको कोशिश करती हूँ थोड़ा सा दिखा सकूँ। तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया दिन में आने का, बट दिन में हम लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाई। हम लोगों को वहाँ पे टाइम लग गया। जो मंदिर था हमारा, मंदिर का नाम क्या था? मीनाक्षी सुंदरेश्वरम। तो मीनाक्षी सुंदरेश्वरम पे हम लोग को टाइम लग गया, जिसकी वजह से अभी जो हमारा ये जो व्यू है वो आपको ब्लैक दिख रहा है। अदरवाइज हम लोग दिन में आते तो बहुत क्लियर दिखता, बट एनीवे रात का भी एक्सपीरियंस बहुत ही ऑथेंटिक है। यस, इट्स वेरी डेंजरस। दुनिया के सबसे डेंजरस ब्रिज से उतरने के बाद मैं आ गई हूँ इंडिया के आखिरी रेलवे स्टेशन पे, दैट इज़ रामेश्वरम। तो रामेश्वरम हमारे इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। हो सकता है दूसरा भी हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ रेलवे लाइन एंड है। इसके बाद आगे कोई ट्रैक ही नहीं है, बिकॉज एस यू नो रामेश्वरम में भी इंटरनेशनल वाटर्स टच होते हैं। सो देयर इज़ नो सेट टू गो आउट ऑफ इंडिया विथ ट्रेन। हो भी सकता है ऐसे इन फ्यूचर में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा कि हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो एंड हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटली एंड है। इट इज़ द लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड एक्सपीरियंस अगेन। तो सुबह हो चुकी है, हमारी पहली सुबह रामेश्वरम में है और ये है 22 कुंडों का मंदिर। 22 यानी 22। तो यहाँ पर ये इसको तीर्थ में गिना जाता है इस टेम्पल को।
और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो सबसे पहले हमने स्नान किया है यहाँ पे। हम लोग आ चुके हैं अब रामेश्वरम क्या बोलते हैं, तीर्थ। आज हम आ चुके हैं रामेश्वरम तीर्थ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे जल काफ़ी अच्छे प्रभाव में है और लोग काफ़ी दूर दूर तक भी स्नान कर रहे हैं। और सबसे पहले सुबह उठ के आपको यहाँ पे जल में स्नान करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है, उसमें कई सारे कुंड हैं, वहाँ पे दर्शन करने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्नान करेंगे, फिर हम जाएंगे मंदिर की तरफ। रामेश्वरम का तीर्थ इसलिए रामेश्वरम माना जाता है, आप देख सकते हो राम यानी यहाँ पर राम जी आए थे और जब सीता जी को रावण ले गए थे श्रीलंका, उस समय राम जी ने यहाँ पर इस जल में अपने हाथ लगाए थे, तो यहाँ पे जल का प्रभाव जो है वो थोड़ा कम हो गया था। अब हम जा रहे हैं सीधे 22 कुंडों के स्नान के लिए। ये एक बहुत ही फेमस तीर्थ है, यहाँ पे 22 कुंड हैं इस मंदिर में, जहाँ पे आपको स्नान कराया जाता है 22 कुंडों का। काफ़ी मतलब मान्यता है इनकी। तो अंदर की वीडियो तो हम लोग नहीं शूट कर सकते, तो हम ये बाहर की शूटिंग की है मैंने। अगेन दिस आर्किटेक्चर। आफ्टर दिस वी स्ट्रेटली हेडेड टुवर्ड्स धनुषकोटी, जहाँ के बारे में आपने सुना होगा कि राम जी ने श्रीलंका तक जाने के लिए पत्थरों से ब्रिज बनाया था, और वो ऐसे पत्थर थे जो पानी के ऊपर तैरते थे, जिसको उसी समय वापस पानी में डुबो दिया गया था। तो अब हम आ चुके हैं हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, विच इज़ वेरी स्केरी। मैं आ चुकी हूँ इस समय धनुषकोडी पे। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है हिंद महासागर। इसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स लग जाते हैं और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, जो आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, मैं पास जाके दिखाऊंगी। बट करंट सिचुएशन इज़ दैट मुझे काफ़ी स्कैरी लग रहा है। इसको शायद जहाँ तक मुझे पता है घोस्ट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पत्थर हैं जो राम जी ने यहाँ से श्रीलंका जाने के लिए पानी में डाले थे, जो डूबे नहीं थे। तो यहाँ पर जो व्यू है वो थोड़ा सा डेंजरस है, बट लेट्स सी। धनुषकोटी पम्बन आइसलैंड पे है और यहाँ पे हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल का संगम होता है। तो यहाँ पर है ये हिंद महासागर का व्यू, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, बट एनीवे दिस इज़ लुकिंग वेरी सूदनिंग ऑल्सो, बट लिटिल बिट हॉरेबल ऑल्सो, जस्ट बिकॉज ऑफ द यू कैन से द फ्लो ऑफ। एनीवे पीपल आर स्टिल एंजॉइंग हियर, they are not at all concerned about life, just you can see there also, but I am not going anywhere. I am just standing here and just seeing this. थोड़ा दूर से देखो तो पानी ब्लू दिखता है, पास से देखो तो ग्रीन लगता है। I will show you. जैसे कि मैंने आपको बताया कि धनुषकोटी को घोस्ट ब्रिज भी कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि 1964 में यहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसको धनुषकोटी साइक्लोन नाम से जाना जाता है। जिस साइक्लोन की वजह से यहाँ पे जो भी कुछ था सब कुछ तहस नहस हो चुका था। इवन जो ट्रेन थी पम्बन ब्रिज पे वो भी पूरी की पूरी डूब चुकी थी। आप देख सकते हो एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ हिंद महासागर। हमारे सबसे फेमस एरोस्पेस साइंटिस्ट श्री अब्दुल कलाम जी का घर भी रामेश्वरम में आता है, जिसको आप देखने जा सकते हैं। ये उनका घर है जिसको अभी मेंटेन कर दिया गया है। रास्ते में हमने नटराज जी का टेम्पल देखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स का कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है, कलर्स और साथ के साथ देखो भगवान जी की जो मूर्ति है वो काफ़ी सुंदर है। अच्छा, मैंने कभी पर्सनली नटराज का टेम्पल नहीं देखा है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इन माई लाइफ देखा है। रामेश्वरम से डायरेक्टली अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी के लिए बाय बस, और बस से जाते टाइम रामेश्वरम टू कन्याकुमारी दोबारा से पम्बन ब्रिज आता है। ये वही पम्बन ब्रिज है जो अभी हमने रात में देखा था, जो काफ़ी स्कैरी लग रहा था। दिन में थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना स्कैरी नहीं लग रहा, बट येस दिस पम्बन ब्रिज इज़ हैविंग वेरी 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 हॉन्टेड हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि पूरा का पूरा जो धनुषकोटी के पास जो एरिया था वो पूरा डूब गया था, सब कुछ पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो गया था। चर्च थी वहाँ पे, एक रेलवे स्टेशन था, सब कुछ आज भी एक खंडर की तरह से, एक बहुत पुरानी जगह की तरह से खड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरे को ऐसा सुना है मैंने कि जो धनुषकोटी पे जो इतना डेंजरस एरिया है कि वहाँ पे सरकार शिप्स को भी अलाउ नहीं करती है आने के लिए। शिप्स को दूसरा रूट लेना पड़ता है श्रीलंका जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस है। ऑब्वियसली वो हिंद महासागर है। इंडियन ओशन इज़ द सेकेंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड।
So now we finally reached at Kanyakumari, which is the place in Tamil Nadu. कन्याकुमारी में सबसे फेमस है ये जगह जहाँ पे आप सनसेट और सनराइज़ देख सकते हो। तो मैं सनराइज़ देखने के लिए काफ़ी जल्दी जल्दी आई हूँ। ये सनराइज़ का ये जो माहौल बना हुआ है ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं ही नहीं काफ़ी सारे लोग आए थे भीड़ में जो सनराइज़ और सनसेट देखने आते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी से जाके वहाँ पे बैठना पड़ता है ताकि आप सनराइज़ देख सको, बट इट वाज द वेरी गुड एक्सपीरियंस। कन्याकुमारी का ये जो पॉइंट है ये मैंने ही नहीं सबने अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा। बुक्स में ये एक फ़ोटोग्राफ आती है। अच्छा, बुक्स में काफ़ी दूर दिखता है कि मतलब जल में काफ़ी दूर जाके जो स्टैचू है वो है, बट इन रियलिटी इतना ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था। पर हाँ, इतना भी पास में नहीं है कि हम में से कोई स्विम करके जा सके। मैं और भैया वहाँ पे मज़े कर रहे थे। मैंने कहा कि बुक्स में तो इतना दूर दिखता है ये और यह तो पास में ही है। तो मेरे भाई बोलते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा पास में है कि आशी यू शुड गो बाय स्विमिंग। सो मैंने कहा अब इतना भी नहीं है, हालांकि मुझे स्विमिंग आती भी नहीं है और अगर आती भी होती तो भी मैं ये डेयरिंग काम तो कभी नहीं करती। मैं और मुझ जैसे कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं सनराइज़ देखने के लिए। तो सनराइज़ में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है और ख़ास करके जब आप बैठ के वेट कर रहे हो तो फिर छोटा छोटा टाइम भी काउंट होता है। पर हाँ, ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ बैठ के सब कुछ देखने का, ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहती थी तो वहाँ पे गंगा जी, जमुना जी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंद महासागर टच हो रहा है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी कोस्ट है। सो नाउ इट्स द टाइम टू सी सनराइज़। जैसे ही सनराइज़ हुआ है पीछे से शंखनाद होना शुरू हो गया है, जो वीडियो में आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन रियल में जब आप वहाँ पर सामने बैठ के देखोगे ना, जब सनराइज़ हो रहा है, सूरज देवता ऊपर आ रहे हैं और साथ के साथ शंखनाद हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। सुबह जैसे ही हुई हम सब गए बोटिंग के लिए, मतलब बोट के थ्रू आप वो जो देख रहे थे ना, जो वहाँ पे टेंपल टाइप का था और स्टैचू था, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोट जाती हैं जिसके लिए आपको काफ़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ता है। तो लाइन में लगने के बाद अब हम जा रहे हैं फाइनली उस बोट पे जो हमें लेके जाएगी उस स्टैचू तक। मैंने केरला की बोट में भी बैठी थी तो वहाँ पे भी थोड़ा मुझे डर लगा था, लेकिन यहाँ की बोट में ज़्यादा डर लगा बिकॉज द फ्लो वॉज, आई फील पर्सनली द फ्लो वॉज लिटरली लिटिल बिट हायर। दैट मे बी बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियंस thing, but I don't know, it was little bit scariest for me. From the beginning itself I am saying scary. There is no other reason for saying scary, I am just saying scary because इतना ज़्यादा डीप वाटर में आप जाते हो ना जब, तो ऐसी फीलिंग आती है। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। मैं जाने को रेडी नहीं थी, बट सब जा रहे थे तो सबको देख के मैं भी चली गई। तो जाना और वहाँ पे जाके ये सब चीज़ को देखना, फील करना, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार अपनी लाइफ में रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, इन सब जगह जाइएगा, क्योंकि ये सब हमारे तीर्थ यात्रा में भी आती हैं और साथ के साथ यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद वर्ल्ड में, मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए तो इंडिया में ही है सब कुछ। तो मेरे लिए इंडिया में ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेसफुल एक्सपीरियंस है। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई समुद्र के, ओशन के बीचों बीच कैसे बना सकता है। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली कन्याकुमारी के उस पॉइंट पे जो हम लोगों ने काफ़ी बार देखा हुआ है फोटोज़ और वीडियोज़ में। यहाँ पर एक टेम्पल भी था जो ऐसा कहते हैं कि सती माता का टेम्पल है। कन्याकुमारी जो है वो
एक जगह का नाम भी है और स्पेसिफिक लोकेशन का नाम भी है। मतलब ये कन्याकुमारी है। यहाँ पे एक कहानी बहुत फेमस है। आप वो मंदिर देख सकते हो उधर। जब सती माता ने खुद को अग्नि में अर्पित कर दिया था तो उनके शरीर के जो अंग थे वो अलग अलग जाकर गिरे थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो सती माता के जो चरण हैं वो कन्याकुमारी में आके गिरे थे। तो ये जो मंदिर है वो श्री सती माता का, पार्वती माता का चरणों का मंदिर है, जहाँ पे चरण आए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ की लोकेशन, व्यू। आई इवन डोंट नो मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है या नहीं, बिकॉज यहाँ पे हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इंडिया इतना ब्यूटीफुल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो इंडिया को पूरा एक्सप्लोर करो। मुझे नहीं लगता उसे एक्सप्लोर करने के बाद आपको कोई भी इच्छा रहेगी बाहर जाने की। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद, आई एम टेलिंग। सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द कन्याकुमारी, जहाँ पे सारे लोग ऑलमोस्ट फ़ोटो शूट करा रहे हैं और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है इसको मैंने बचपन से ऑलमोस्ट हर बुक में देखा है, हिस्ट्री की। और एक्चुअली ये ब्रिटिश टाइम में भी था। ब्रिटिश टाइम में इसका नाम कुछ और था, अब कुछ और है। कन्याकुमारी के ऊपर काफ़ी सारी बातें कही जाती हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बताई, पार्वती माता वाली। दूसरा ये भी है कि मुझे नहीं पता, ऐसे मैंने सुना है, कन्याकुमारी जो थी वो कृष्ण की बहन थी। अब ये मुझे नहीं पता कि कितना स्टोरी रियल है या ट्रू भी है या नहीं है। सो करेंटली वी आर एट तमिलनाडु। तमिलनाडु काफ़ी कुछ केरला जैसा है, बट टोटली केरला जैसा तो नहीं है। बट हाँ, व्यूज़ में मतलब जो भी आप ग्रीनरी देखते हो, ये देखते हो, ये सब कुछ ऑलमोस्ट एक जैसा है। पर हाँ, एटमॉस्फेयर थोड़ा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तमिलनाडु में। मुझे थोड़ी इस टाइप की जर्नी ही पसंद आती हैं जिसमें आप अकेले जगह को फील कर सको, महसूस कर सको। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप नेचर को और ख़ुद को कनेक्ट होते हुए फील कर सकते हो। तो ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। यही मेरे साथ हो रहा है पहली बात। So being an proud Indian, I would suggest you to visit your India first, then go anywhere, because India itself has each and everything which you are going to look outside India. Anyway, this was the journey which I can never ever forget in my life. तमिलनाडु शायद मैं एक बार मलक्कापारा से थोड़ा सा आगे गई थी तब देखा था तमिलनाडु, लेकिन रियलिटी में मैंने फ़र्स्ट टाइम तमिलनाडु अब देखा। तमिलनाडु और केरला मुझे दोनों ही बहुत पसंद आए। केरला और तमिलनाडु में शायद जो मैं फ़र्क कर सकती हूँ वो सिर्फ इतना है कि तमिलनाडु में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, अदरवाइज़ बोथ ऑफ द स्टेट्स आर वेरी 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 गुड। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, मैंने कर्नाटका देखा, केरला देखा, तमिलनाडु देखा, उत्तर प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, गोवा देखा, काफ़ी सारे स्टेट हैं, इवन मध्य प्रदेश भी देखा हुआ है। तो इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरा इंडिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस खूबसूरती की सबसे पहले जो डिज़र्व करते हैं वो करते हैं हम इंडिया के बच्चे। तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, प्लीज़ आइए, केरला आइए, तमिलनाडु आइए और अपनी खूबसूरत इंडिया को देखिए।